हेलो एस्पिरेंट्स, तो चलो फिर से आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग स्टडी ब्लॉग लेके। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरा दिन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है स्कूल जाने से। ऑफ कोर्स मैं रेडी शेडी होके जाती हूँ, तो वो अलग सा एक जो होता है वो अलग सा रूटीन होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्कूल जा रही हूँ, उसके बाद फिर स्कूल से आ रही हूँ। फिर वहाँ का आपने नज़ारा देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं, यानी कि सारे लोग मेरे भाई लगेंगे, उन लोगों ने मिलके क्रिकेट पिच जो है वो गांव के रोड पे ही स्टार्ट कर दिया। हालांकि सारे लोग वहीं से उठ के जो है वो आगे तक की ओर पहुंचते हैं। मतलब होता है ना, हर छोटा छोटा कदम जो है वो आपको एक दिन आगे सक्सेस की ओर ले जाता है। सो उसी तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे मौज के तरीके से खुद को पैम्पर किया खेल के। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि मैं 2:30 बजे से स्टार्ट की हूँ स्टडी, बिकॉज़ 2 बजे मैं स्कूल से आई हूँ। थोड़ा सा खुद को रेस्ट दी, उसके बाद फिर स्टडी स्टार्ट किया। और फिर जॉब के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मेरे लिए तो है ही, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब के साथ साथ जो है वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। बाकी तो मैं झेल ही रही हूँ इस चीज़ को, बट पता है कहीं ना कहीं मुझे मज़ा भी आता है कि मैं खाली नहीं बैठी रहती हूँ। क्योंकि अभी ऐसा है ना, लोगों के माइंड में चलते रहता है, अगर उनके पास काम है तो वो काम से बोर होते रहते हैं, अगर खाली बैठे हैं तो खाली होने से बोर होते रहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग के दिमाग में इस तरीके का क्यों चलते रहता है। मैं तो इस जर्नी को एंजॉय भी करती हूँ, और कभी कभी देखो फिर डीमोटिवेशन होना या फिर इस तरीके का सोचना कि बाकी लोग बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, हम यहीं के यहीं बैठे हुए हैं, अपनी जर्नी के साथ हैं। तो देखो, आपके पास जो जर्नी है आप उसको एंजॉय करो, क्योंकि आपको देख के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखते हैं हर दिन। कुछ लोग जो है मोटिवेट होते रहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जर्नी से जो है वो पक गए हो, उब गए हो। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे मोटिवेशन लेते रहते हैं, लाइक ये सोचते हैं कि देखो वो कितना आगे बढ़ रहा है, मुझे भी काश उस तरीके की कुछ होती तो मैं भी इस चीज़ को कर पाता। तो जो है ना जिसमें है वो तो एक अभी के टाइम में कोई सेटिस्फाइड है नहीं कि जो चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में सेटिस्फैक्शन रहे। खैर यहाँ पे छोड़ते हैं, बाकी चीज़ें तो सारे लोग खुद ही मैच्योर्ड हो। तो यहाँ पे जैसे ठंड आ गई है, तो मैंने ना लिक्वम वाटर को बॉटल में बंद किया और फिर रिवीजन करना स्टार्ट कर दी। देखो, मैं रिवीजन को भी बरकरार रख रही हूँ, क्योंकि रिवीजन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही आप सिलेबस को कवर करो या ना करो, बट आपने जो बैक में पढ़ रखा है ना उसको एकदम याद रहना, रिवीजन करते रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप बुक को कंप्लीट करते जाओ और फिर उसमें आपको कुछ याद ही ना रहे, कोई अगर उस बुक से आपसे कोई पूछे या फिर कोई PYQ लगाओ या कोई क्वेश्चन खुद से आंसर राइटिंग करो, कुछ समझ में ही नहीं आए, तो फिर आपको सिलेबस ख़त्म करने से तो कोई मतलब बनता ही नहीं है यहाँ पे। मैंने अभी रिवीजन को लेके स्टार्ट करा है। तो अभी मैं पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ। इससे पहले वाले आपने वीडियो में देखा होगा कि मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही थी। और गाइज़, अगर आप मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगे आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड बहुत सारा शेयर कर देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि मैं इसमें टाइम दे रही हूँ तो मुझे भी कुछ इसमें गेन हो रही है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, देन यहाँ पे मैंने कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा लिया चाय ब्रेक, और ये चाय ब्रेक जो है वो मेरी 9:30 बजे के टाइम की थी। नहीं, 9:30 नहीं, 8:30। तो यहाँ पे मैंने पहले पिया लिक्विड वाटर, देन पिया चाय, और देख रहे हो यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशन, क्या मतलब चाय पीने के बाद जो मुझे सुकून मिलते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक
चाय लवर ही इस चीज़ को फील कर सकता है। देन मैंने यहाँ पे कुछ जो है टॉपर्स के स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश की, प्लान को देखने की कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हैं। देखो, कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो हमेशा बरकरार नहीं हो पाती है। आपको हर एक मतलब 1 वीक के बाद आपके जो माइंड होते हैं ना, वो चेंज होते रहते हैं कि नहीं, मुझे ये प्लान बनाने हैं, फिर ये प्लान बनाने हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी वो जो कंसिस्टेंसी है वो चल नहीं पाती है, तो मुझे भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी, तो मैंने बस वहाँ पे ये देखा। देन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एआई रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे और मुझे इतनी अच्छी लगी। लाइक जितने भी हिस्ट्री है ना, उसको स्टोरी टाइप से वो एक वीडियोस में डाल के इतना अच्छे तरीके से समझाते हैं, लाइक वो तुरंत समझ में ही आ जाता है। और होता है ना कि आप अगर कोई स्टोरी सुनते हो तो वो आपके माइंड में ज़्यादा रहती है। तो मैंने 1-2 वीडियोज़ उसको लेके देखा। आप कहोगे तो मैं उसको पिन कर दूँगी नीचे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो स्पेक्ट्रम को ख़त्म कर लिया है। यस, मैंने स्पेक्ट्रम ख़त्म कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेक्ट्रम का रिवीजन करना स्टार्ट किया, जो कि मैंने 2.5 घंटे तक किए। और ये जो वीडियोज़ है वो 25 घंटे के वीडियोज़ है गाइस, तो एक दिन में तो पॉसिबल है नहीं। तो इसी तरीके से मैंने आज अपने जो 9 आवर्स के रूटीन थे उसको कंप्लीट किया। और भाई, जॉब के साथ साथ जो है ना, यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं होती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होती है। बस मैं धीरे धीरे करके ही अपने गोल को अचीव करने में लगी हुई हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने गोल पे फोकस रहो। ओके, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बाय बाय।